स्टिक्स का रेजोनेंस बुक से 178 पेज पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो 10 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और 10 ऑब्जर्वेशन में ये बता रखा है कि पहले जो 5 ऑब्जर्वेशन हैं उसमें क्या कर दिया, xi प्लस 5 कर दिया, xi प्लस 5, xi प्लस 5 मीन्स x1 प्लस 5, x2 प्लस 5, x3 प्लस 5, यानी कि इन सब में 5 ऐड कर दिया। नेक्स्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या कर दिया, xi माइनस 5, यानी कि इनमें क्या कर दिया, हर किसी में से 5 माइनस कर दिया। अब इसने कहा कि देन मीन विल चेंज बाई, मीन जो है वो किसके द्वारा चेंज होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किन्हीं ऑब्जर्वेशन में अगर आप कितना भी कांस्टेंट ऐड करोगे तो उसका मीन उतना ही बढ़ जाएगा। मान लो इसका ओल्ड मीन अगर 5 था तो ये 5 बढ़ गया और 5 माइनस हो गया, देखो तो क्या हो जाएगा, 0 से चेंज हो जाएगा इसका मीन, ठीक है ना। 5 ऐड कर दिया और 5 सपरेट कर दिया, 5 ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दिया, 5 में सपरेट कर दिया, तो सारे 5 कैंसिल हो जाएंगे। ये 5 हो गए और ये माइनस के हो गए, देखो सारे 5 माइनस प्लस के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे प्लस वालों से कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन वही बच जाएंगे सेम टू सेम, मतलब मीन वही बच जाएगा सेम टू सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यू आई के अंदर करते हैं हम xi माइनस है, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 20, समेशन एफ आई यू आई दे रखा 30 और समेशन एफ आई कितना दे रखा है 40, ठीक है ना। और h ये होता है यहाँ पर, क्योंकि यू आई क्या होता है xi माइनस ए बाई एच, तो a की वैल्यू 20, h की वैल्यू 10, तो ये कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ पर आ गया 20 और प्लस 7.5, यानी कि 27.5 आ जाएगा आपका मीन, ठीक है ना। बच्चों A5 क्वेश्चन है 179 पेज पर ही, ये कह रहा है कि मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 13, ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 5, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया जाए तो नया मीन कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा मीन में ऐड हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 आ जाएगा नया मीन, ठीक है ना, न्यू मीन आ जाएगा। तो B3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। ए डाटा हैज़ 25 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 25 ऑब्जर्वेशन है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन, तो 25 ऑब्जर्वेशन है अगर, तो मीडियन कौन सा हो जाएगा, n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि 13th टर्म। सीधा 10 नंबर है उनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह के 10 नंबर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। B5 क्वेश्चन है 10 नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। ये ऑब्जर्वेशन नहीं थे, ये वैसे मैंने उनके प्लेस लिख दिए यहाँ पर। आगे लिखता है कि इफ 7th इंट्री इंक्रीज्ड बाई 4, 7th इंट्री में 7 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया जाए तो मीडियन कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले मीडियन की बात करूँ मैं, तो मीडियन हो गया n/2th प्लस नेक्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो n/2 क्या हो गया 5th प्लस 6th और डिवाइडेड बाई 2, तो 5th ये हो गई और 6th ये हो गई, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। अब जब तक इनमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, अब मीडियन चेंज नहीं होगा, तो इसने 7th टर्म में चेंज कर रखा है 4, तो 7th टर्म में कितना भी चेंज कर दो, 8th 9th 10th में चेंज कर दो, 5th 4th 3rd 2nd 1st में चेंज कर दो, मीडियन चेंज नहीं होगा। मीडियन चेंज केवल तब होगा जब इनमें कुछ चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मीडियन क्या रहेगा, सेम रहेगा। C5 क्वेश्चन देखो भाई, पेज नंबर 179 पर, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पूछा है उसने, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑप्शन गिवन है, देखो मीन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीडियन, मीन लेस देन मोड लेस देन मीडियन, मोड इक्वल टू मीन माइनस मीडियन बाई 2 एंड मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, उसका जब ग्राफ बनाएंगे ना आप, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखो मतलब ये बिल्कुल मिड में जो आप लाइन लगाओगे तो ये सबसे हाइट पर ये मिड वाली जाएगी, मतलब एक किस्म से इमेज सी बन जाती है, जैसे मिरर में इमेज बनती है,
तो सबसे पहले तो सिमेट्रिकल चीज़ को समझो क्या होती है। सिमेट्रिकल चीज़ होती है जैसे कि एक सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट किसके होता है, डायमीटर के। मतलब डायमीटर जो है वो इसको दो बिल्कुल सेम बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये इसको अगर मैं उठाकर इधर लिखूं, इधर उठाकर अगर इधर लेकर आऊं इसको, तो केवल एक ही सेमी सर्कल दिखाई देगा आपको। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है ये दोनों, ठीक है ना। जैसे कि ये है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। देखो अगर मैं इस कॉर्नर को उठाकर इसके ऊपर लिखूं तो एक ही फिगर दिखाई देगी, तो ये होता है सिमेट्रिकल फिगर। देखो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, देखो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं। देखो ये हिस्सा ज़्यादा है, ये हिस्सा कम है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। अब आप जानते हो मीडियन बीच की वैल्यू होती है बिल्कुल, ठीक है ना, और मीन भी लगभग एवरेज वैल्यू होती है। तो एवरेज वैल्यू भी यही आएगी। देखो तो मीन और मीडियन अप्रोक्सीमेटली इसमें इक्वल ही होते हैं, तो इक्वल बोल ही देते हैं। और मोड जो है, मोड वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब मान लो ये x5 है अपना, तो ये फ्रिक्वेंसी इसके ऊपर चलती है f1, f2, f3, f4 एंड सोन, इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी चलती है f11। तो x5 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा देखो f11, तो f5 क्या हो गया, मोड हो गया। ये बिल्कुल बीच की वैल्यू है। देखो मैंने बताया था कि इस लाइन के सिमेट्रिकल है ये फिगर, इसको उठाकर इधर लेकर आओगे तो एक फिगर दिखाई देगी आपको आधी। तो मीन, मीडियन और मोड इसमें क्या होते हैं, इक्वल। मीन, मीडियन एंड मोड ये सारे क्या होते हैं, इक्वल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। D1 में लिखा है कि विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन ओग्यू एंड लेस देन ओग्यू। तो सीधा सीधा आंसर हो गया बच्चों मीडियन। मतलब जैसे ये मोर देन ओग्यू हो गया, ये लेस देन ओग्यू हो गया, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्योंकि मीडियन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है मीडियन, ऑब्जर्वेशन में से होता है मीडियन, फ्रीक्वेंसी में से नहीं होता। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। तो ये मान लो x5 है, x10 है, जो भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो बच्चों D2 देखो, D2 में लिखा गया है कि फॉर ए गिवन डाटा ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन द लेस देन ओग्यू एंड मोर देन ओग्यू इंटरसेक्ट एट 15.5, 20 द मीडियन ऑफ द डाटा इज। तो मीडियन मैंने बताया था कि उसका मीडियन कितना होगा। तो ये इंटरसेक्ट करते हैं 15.5, 20 पर फॉर ए गिवन डाटा विद 20 ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन लेस देन ओग्यू एंड मोर देन ओग्यू इंटरसेक्ट एट 15.5, 20। तो भाई जो x ऑब्जर्वेशन होता है इसका x यानी कि अबसीसा, वही क्या होता है, मीडियन, क्योंकि मीडियन ऑब्जर्वेशन में से लिया जाता है। तो मीडियन हो गया इस क्वेश्चन का 15.5। मैंने अभी बताया था लेस देन, मोर देन ओग्यू और लेस देन ओग्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा मीडियन, और इसका अगर डबल कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा ये फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों D3 में पूछा गया आपसे क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। ये किसी भी इंटरवल का क्लास मार्क होता है, ठीक है ना, क्लास मार्क ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, उस इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा क्लास मार्क। नेक्स्ट बच्चों D4 द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द मीन, मोड, मीडियन, होल ऑफ द अबव 3 मेजर्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी केवल मीडियन के लिए फाइंड आउट की जाती है। देखो मीडियन के फार्मूले में आती है वो केवल, ठीक है ना। मीडियन का जो निकालते हैं मीडियन, उसका फार्मूला जो लगाते हैं हम, तो उसमें ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। बाकी मीन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं करते हम, और मोड में भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं करते। तो D4 का आंसर आ जाएगा। मीडियन फाइंड आउट करते समय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया जाता है।
नेक्स्ट है बच्चों कि इनमें से कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। देखो सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि मीन, मीडियन और मोड सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, ठीक है ना, जबकि रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। रेंज एक छोटा सा पार्ट है इस स्टेटिस्टिक्स में, जो हम निकालते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। रेंज निकलता कैसे, देखो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन माइनस कर देंगे तो वो रेंज आ जाएगी। वही कॉमन सेंस की बात है कि भाई जैसे ऑब्जर्वेशन अपने यहाँ से चले हैं 5, 15, 25 एंड सोन और 45, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या है, देखो इसकी रेंज है 45 माइनस 5 यानी कि 40 की रेंज है इसमें, ये 40 की रेंज है। तो केवल ये एक जैसे कि और किसी टॉपिक में हम पढ़ते हैं रेंज को, ठीक वही है ये भी, जैसे डोमेन रेंज निकालते हैं फंक्शन की, तो रेंज उसकी क्या होती है, उसकी पहुंच होती है, ठीक है ना, कि वो फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करता है, किस वैल्यू के ऊपर लाई करता है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज, इन सभी की रेंज दे रखी है। देखो ये ऑब्जर्वेशन जो दे रखे हैं इनकी रेंज दे रखी है उसने 20, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। तो देखो रेंज मैंने बताई थी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे तब रेंज आएगी। अब x की वैल्यू पर डिपेंड है कि x की वैल्यू क्या है। देखो इसकी रेंज तो उसने दे दी और साथ साथ दे दिया कि x पॉजिटिव है, तो रेंज 20 दे रखी है भाई बच्चों। देखो तो अब यहाँ पर डिपेंड, ये अब यहाँ पर जो मतलब कंसेप्ट है इसके पीछे वो यही है कि x की वैल्यू इन दिए गए ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो कम तो होगी नहीं बच्चों बिल्कुल भी, क्योंकि कम होगी तो रेंज 20 कभी नहीं आएगी। देखो मान लो x की वैल्यू 18 से कम है तो 18 माइनस, मान लो x की वैल्यू की 7 है यहाँ पर, तो 18 माइनस 7 20 नहीं आएगा। तो x की वैल्यू जो है इन जो दिए गए ऑब्जर्वेशन इनमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 18, तो x की वैल्यू 18 से लेस नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि 18 से लेस होगी तो इसका जो रेंज है वो 20 कभी नहीं आएगी। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है इन सभी ऑब्जर्वेशन से बड़ी है। इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो इन सब में से बड़ा है। तो x माने सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि 14, 12, 17, 16, 18, 60, तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माने स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्या आ जाएगी आपकी रेंज। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो 32 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड रेंज ऑफ दिस इज 23, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, यानी कि रेंज क्या है इन ऑब्जर्वेशन की 23 है, तो x की लीस्ट वैल्यू बतानी है आपने। तो लीस्ट वैल्यू मतलब कम, छोटे से छोटी वैल्यू, तो छोटे से छोटी वैल्यू जैसे कि 0 लगा लो, तो 0 यहाँ पर मैं लिखूँ तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन इन सब में क्या है 35, तो 35 माइनस 0 23 हो गया, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर x की वैल्यू 1 रखूँ तो 35 माइनस 1 क्या हो गया 34, जो कि नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, x की ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, तो x इन सब में से छोटा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, तभी लीस्ट वैल्यू आएगी इसकी। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 35, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है x, तो बड़े ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी रेंज, जो कि दे रखी 23। तो x की वैल्यू निकालेंगे 35 माइनस 23 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला। तो देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। लेट द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 9 क्लासेज, तो 9 क्लासेज हैं इस तरीके से, जैसे पहली क्लास ये है, दूसरी ये, तीसरी, 9 क्लासेज हैं इस तरीके से, और इन सब की विड्थ दे दी उसने 2.5 एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास, लोवेस्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ये है जो कि 10.6 दे दी उसने। और रिक्वायरमेंट क्या है, द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, जो यानी कि 9th जो क्लास होगी उसकी अपर क्लास पूछ ली इसने।
आप देखो ये 10.5 इसमें ऐड करूँ मैं अगर, तो 10.6 था, ये 2.5 ऐड करना है, 10.5 नहीं, ये आ गया 11 और ये आ गया 13, यानी कि 13.1 हो गया ये। अब इसमें 2.5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, फिर 2.5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, फिर 2.5 ऐड करते रहेंगे। इस तरीके से जो सबसे बड़ी क्लास है उसकी जो अपर बाउंड्री है वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब कितनी बार 2.5 ऐड करना आपने, तो एक बार, तो ये पहली तो पोजीशन है यहाँ से, फिर कितनी बच गई, 8 बच गई। देखो 9 क्लासेस थी, एक क्लासेस ये ख़त्म हो गई, एक क्लास ये ख़त्म हो गई, तो टोटल बच गई 8 क्लास, यानी कि 2.5 को 8 टाइम्स आपने इसमें ऐड करना है, 8 बार जोड़ना है। इससे बढ़िया 8 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देता हूँ, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे हम, 13.1 है ये, 20 और ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 33.1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे छोटी क्लास दे रखी थी, उसकी लोअर बाउंड्री दे रखी थी 10.6 और इन सभी की विड्थ दे रखी थी 2.5 और टोटल 9 क्लासेस थी। तो जो सबसे हाईएस्ट क्लास है, सबसे बड़ी जो क्लास है, उसकी अपर बाउंड्री निकालनी थी आपने, यानी कि ये निकालना था। जैसे कि पहली क्लास की अपर बाउंड्री ये है, लोअर बाउंड्री ये है, ऐसे ही 9th क्लास की अपर बाउंड्री निकालनी थी। तो मैंने इसकी अपर बाउंड्री निकाल ली, इसकी लोअर बाउंड्री दे रखी थी, इसकी विड्थ इसमें ऐड कर दी, तो ये अपर बाउंड्री आ गई। अब अपर बाउंड्री में 2.5 ऐड करते जाओ 8 टाइम्स, क्योंकि ये पहली क्लास होगी, फिर दूसरी क्लास में 2.5 ऐड हो जाएगा, तीसरी में 2.5 ऐड हो जाएगा, चौथी में 2.5 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से 9th क्लास तक पहुंच जाएंगे आप। तो केवल 8 बार ही आपने 2.5 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके 20 आ गया, 20 इसमें ऐड करेंगे 33.1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4th। किसी क्लास इंटरवल की लोअर क्लास उसने दे दी L और उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट दे दिया M, तो अपर बाउंड्री निकालनी है आपने, उसको मैं X लेट कर लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो दोनों को ऐड करके अब M के इक्वल लिख सकते हैं। तो L प्लस X की वैल्यू आ जाएगी 2M और X की वैल्यू आ जाएगी 2M माइनस L, तो आंसर हो जाएगा 2M माइनस L। देखो बच्चों 5th क्वेश्चन में 1 से लेकर n तक के सभी नेचुरल नंबर जो हैं अपने पास, उसका मीन निकालना है। तो आप इसका सम तो जानते हो ही, n इंटू एन प्लस 1/2, ये इन सभी नेचुरल नंबर का सम होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, मीन। देखो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज m इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई x, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को x से डिवाइड कर दिया जाए, एंड इंक्रीज्ड बाई y, और y उसमें ऐड कर दिया जाए। मीन ये दे रखा था, तो x से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो देखो नया मीन ये आ जाएगा, और फिर ये फिर y और ऐड कर दो तो नया मीन ये आ जाएगा। बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर आप x से डिवाइड करते हो तो आपका मीन भी डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, और अगर अब आप y ऐड करते हो, मीन दे रखा था m, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, और x से डिवाइड करने के बाद उसमें y ऐड कर दिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जर्वेशन को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो मीन भी x से डिवाइड हो जाएगा, तो नया मीन ये आ गया, और y ऐड करोगे तो मीन में y ही ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल, m प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई m, ये आ जाएगा आपका न्यू मीन। यानी कि ऑब्जर्वेशन को x से डिवाइड करोगे तो मीन को भी x से डिवाइड कर दो। पहले x से डिवाइड किया गया, देखो बाद में y ऐड किया गया, पहले तो मीन को भी ऐसे ही कर दो। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया, पहले x से डिवाइड किया, बाद में y ऐड किया, तो इसमें भी पहले मीन को x से डिवाइड कर दो और फिर y ऐड कर दो।